हेलो दोस्तों, राम राम आदाब सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, कई दिन से काफी सीपीएलओ एलसीएलओ भाई ये पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। देसवाल जी, आप सलाह दो। तो देखो, पहली बात तो आपने बता दूं कि भाई दूसरे की सलाह इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि हर सब की लाइफ ना तो एक जैसी होती है। परिस्थितियां तय करती हैं कि आदमी को क्या करना चाहिए और वो क्या करे। बहुत समय पहले की बात है, एक भाई ने मेरे को सलाह दी कि यार देसवाल, तू एक काम कर ले। मां के भाई, फलानी जगह इतने रुपये लगेंगे, 5 लाख, वो इन्वेस्ट कर ले, इतने रुपये डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। हो सकता उसके लिए 5 लाख बड़ी बात ना हो, लेकिन वो दौर एक ऐसा दौर था कि भाई मैंने किसी से कहा कि भाई जो है ना यार, एक स्कूटी मिल रही है नई 25,000 रुपए में। तो अगले भाई ने कहा, भाई तेरी जेब अलाउ करती हो तो ले ले। तो सारी बात परिस्थितियों और जेब की होती है। वो कहते हैं ना कि खाली जेब से भारी कुछ नहीं होता। अब बहुत सारे भाई ये करें कि कहीं भी एलसीएलओ साथी आ नहीं रहे हैं, कहीं भी इकट्ठे होने को कहते हैं, कुछ नहीं कहते, एक भी आता ही नहीं है। तो भाई आप ये बताओ कैसे आए? जो भाई आते हैं उसमें से ज्यादातर कुछ ना कुछ काम अपना कर रहे हैं, तो आ जाते हैं। बहुत सारे भाई कुछ और रोजगार नहीं कर रहे। अब लगभग 8 महीने से एलसीएलओ को क्रेडिट विभाग ने एक भी पैसा सैलरी का या कमीशन का नहीं दिया है। और आप ये बताओ कि फ्री में कोई कितने दिन काम करेगा? अब जब ये दिखने लग गया कि भाई ये पैसे भी मांगेंगे, इनको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो एलसीएलओ को जो गांव दिए गए थे वो गांव भाई सीपीएलओ के लॉगिन में दे दिए गए। सीपीएलओ की कौन सा जो नहीं, इन्होंने जेब भर दी भाई। 6,000 रुपए सैलरी, बड़े शर्म की बात है। ये शर्म की बात इन काम करने वालों के लिए नहीं है, ये शर्म की बात है उन सत्ताधीशों के लिए, उन विभाग के लिए, उन अधिकारियों के लिए जिन्होंने इनकी मेहनत की कीमत 6,000 रुपए लगाई। और डूब के मरने की बात है कि भाई वो 6,000 रुपए भी आप ये मानो कई कई महीने के बकाया। सीपीएलओ के भाई कुछ साथी जो है ना पंचकुला गए, चंडीगढ़ गए, वहां पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया। दिवाली पर भाई कुछ ना कुछ मिलेगा, सैलरी भी मिल जाएगी, बोनस भी मिलेगा। क्या है, अब कल परसों कह रहे हैं कुछ भाइयों की कुछ बकाया सैलरी आई है, लेकिन सबकी नहीं आई है, अब भी नहीं आई सबकी। और आती भी तो आप ये मानो 6,000 कोई सैलरी थोड़ी ना होती भाई। और आज मान लो अगर कोई भी किसी ने फिलहाल +2 करी है, ग्रेजुएशन करी है, शादी वादी नहीं हुई है, फिलहाल कोई बड़ा खर्चा उसका नहीं है, तो उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को ये लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, काम चल रहा है, बंडल मात से निकल रही है खर्चा। तो भाई ऐसा नहीं है, ये दिन सदा नहीं रहने, खर्चे भी होंगे।
₹6,000 में ये मान के चलो कुछ नहीं हो सकता भाई। जो परिवार है जिनके पीछे, उनसे पूछो खर्चा क्या होता है। 6,000 अभी तक काफी उन्हीं को लग सकते हैं जो बाप के होटल में खाना खा रहे हैं। जिस दिन खुद कमाने निकलोगे, खुद खर्चा करना निकले, तब पता चलेगा 6,000 से क्या हो सकता है। दो बच्चों की फीस का पूरा नहीं पाटेगा भाई ₹6,000 में। परिवार के लिए एक दूध मोल लेते हुए दूध नहीं आऊगा ₹6,000 में। किराए पर रहना पड़ गया तो किराया नहीं दिया जाएगा ₹6,000 में। पशु पढ़ते हुए ₹6,000 में उनका चारे का बंदोबस्त नहीं हो सकता। तो भाई कुछ नहीं है, तो अब करें क्या? देखो, जो साथी सीपीएलओ थे बने हैं, मतलब वे अपने गांव में मेरिट लिस्ट में टॉप पर है, अच्छी बात है। यह बात दूसरी है, कई गांव में भाई एक आदमी था, यह भी काम हो गया कि भाई अंधों में काना राजा, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। और कई सारे जिस गांव में भाई बढ़िया तैयारी करने वाला जो भाई सीपीएलओ लगा है, ऐसा भी है कि भाई 70-75% 75 नंबर लेकर भी कुछ साथी को भाई एलसीएलओ मिला, जिनको कवचौनी भी सैलरी की नहीं मिली, लेकिन वहां भी उस गांव में जो सीपीएलओ लगा उसने उससे ज्यादा नंबर लिए, जो कि काबिले तारीफ है। तो वे साथी अगर एक बार एग्जाम पास करके नंबर ले सकते हैं तो भाई वो दोबारा भी ले सकते हैं। विभाग से बात करिए एलसीएलओ साथियों ने, विभाग में कुछ अधिकारी बोले कि भाई दोबारा 1500 वाले भी फार्म जो भरे गए थे ना, उनका भी पेपर होगा और फिर और भी फार्म निकलेंगे, वो भर लो। अरे थू ऐसी भर्ती पर जो आदमी का मेहनताना भी पूरा ना करती हो, अब इतनी मेहनत करके दोबारा भी ये भरोगे? सवाल ही नहीं होता भाई। अगर पहले बता देते कि सिर्फ कमीशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो पीछे या 6,000 सैलरी मिलेगी तो पहले भी नहीं भरता कोई, नहीं बहम है। और भाई सीईटी के फार्म निकल गए, 10 तारीख से फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कह दिया हरियाणा में सी और डी ग्रुप की भर्ती के लिए सीईटी का पेपर पास करना जरूरी है। तो देखो, नवीन देशवाल की मेरी पर्सनल ये सलाह है कि भाई थोड़ा सा ध्यान एक बार अपनी तैयारी पर करके देखो। अगर सीईटी में बढ़िया नंबर लेते हो आप लोग, तो रोज गए मीठा दुखना खत्म हो जाएगा। जो आज आपको ज्ञान झाड़ देते हैं जो विभाग वाले, अरे आप तो उनसे कहीं ज्यादा भाई पढ़े लिखे हो, और फिर इस रिजाइन को उनके मुंह पे दे के मारना कि रखो अपने 6,000 ने भी दौरे, नहीं है जरूरत। क्योंकि जो एक बार 2-2 पेपर एग्जाम पास करके भाई जो जॉब ले सकता हो, तो दोबारा भी ले सकता भाई। ये तुमने बौड़ी गातड़ी के कान पकड़ लिया भाई, जो ना छोड़े जाते ना पकड़े रह जाते। अब आपको ये लग रहा है कि हाँ बढ़ेगी भाई सैलरी, पक्का बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, न्यू बढ़ेगा, इस सोच में ले मर लोगे इतना तो भाई बहुत सारे भाई क्या करेंगे। मेरा मतलब ये है कि भाई खर्चा कैसे निकलेगा। जिसकी भाई जो है ना भागा छिक्का टूट रहा है, जी की भाई हो गया सूत बैठ गया, थोड़े बहुत नंबर तो जो पास हो गया, और किसी ने फार्म नहीं पर रखा था, जो ने को भाई मैं तो और पेपर पास कर नहीं सकता, नहीं कर सकता भाई, इसकी कर लो भाई। फिर अब कुछ ना कुछ तक ठाली रहने से तो अच्छा ही है। यह सलाह है मेरी सबसे पहले भाई सीपीएलओ एलसीएलओ भाइयों के लिए, ये मेरी पर्सनल राय है। मैं कोई कमेंट में शाना मत बनियो भाई। देखो, हम टीचिंग लाइन के आदमी है और हमारी यही है कि भाई एक अध्यापक तो हमेशा यही चाहेगा कि भाई तरक्की करें, सब कामयाब हो। किसी क्लास का टीचर कोई ये नहीं चाहेगा कि उसकी क्लास में को फेल हो, सब ये चाहेंगे मेरी भाई जो ना स्टूडेंट डीसी बने, एसपी बने, के बन जा, तहसीलदार बन जा। तो भाई अपनी सोच तो ही है कि भाई तरक्की करो, कोशिश करते रहो,
कुछ ना कुछ अगर पक्की नौकरी में पैर फंसता है ना, तो वो सबसे बेस्ट है, द बेस्ट। एलसीएलओ की बात कर लेते हैं कुछ साथियों की। एलसीएलओ साथी भी गए, सीपीएलओ साथी गए, तो उन्होंने बताया कुछ आने के भाई स्पेशल आदमी की ड्यूटी ला दी, थारे खातर तो अधिकारी नियुक्त कर दिया एलसीएलओ के लिए, तो विभाग ने कि भाई तुम जाओगे थारी सारी समस्या सोल्व होंगी, फलाने आदमी तो मिल लियो, राकेश तो मिल लियो, उस तो मिल लियो, उड़ जाएगा मेरा पट्टा, कुछ वाइज हो गए, कोई सिस्टम नहीं पाया। हालांकि जिस अधिकारी से बात हुई बढ़िया तरीके से बात करी, वो भाई अच्छी बात है, वह पॉजिटिव बात थी वह, लेकिन बात करें ओवरऑल समाधान की तो अभी भी वही है। एक तो भाई एक वीडियो में मैंने 3 रास्ते बताए थे दोस्तों। कुछ साथी तो विभिन्न ग्रुपों में हम देख रहे हैं मैसेज इस बात पर जोर ला रहे हैं कि भाई केस कर लें, केस कर लें। अरे भाई कर लो, कौन मना कर रहा है आज के टाइम पे। लेकिन है ना दिक्कत पता है क्या है, सब ये चाहते हैं कि भगत सिंह फिर पैदा हो जाए, पर लेकिन अपने घर नहीं होना चाहिए, पड़ोसियां का हो जाए, क्योंकि भगत सिंह ने भाई फांसी पे टूटना पड़ेगा। सारे काम कर ले पर खुद ही नहीं करना, कोई और कर ले, तेरे नाम को कोई क्यों करेगा भाई। जिसने अपने भाई जिसको लगता है कि भाई केस ही समाधान है और कुछ हो ही नहीं सकता, उससे पहले विभाग से भी बात नहीं करनी चाहिए, मुख्यमंत्री से भी बात नहीं करनी, तो कर लो भाई, कोई किसी को नहीं रोक रहा, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये जो ना पंचकुला जब गए थे बालक, कई साथी जो गए, कई 2 बहनें भी गई थी, उनसे बात हुई थी। तो भाई मेरा विचार फिलहाल अगर जो भर्ती में भी देखो, मैं ये किसी को नहीं करा कि रिजाइन दे दो, सीटी की तैयारी करने के लिए बेशक करा, रिजाइन देने के लिए किसी को नहीं करा। तो भाई ये जो भी गए थे उनसे जो बातचीत हुई उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई केस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार विभाग में तो देखो आप जाए, ओवरऑल ये वो हिसाब किताब निकला कि भाई हम तो कमीशन काम कर रखा है, कमीशन नहीं मिल रहा हो तो दिला देंगे, ये कर दें वो कर दें, मतलब कोई पक्का वो नहीं कह सकते कि भाई ओवरऑल समाधान। हालांकि बातचीत बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, अच्छी हुई, पॉजिटिव रहा सिस्टम। तो भाई एक बार कई साथी चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने की, तो कम से कम जो स्पेशल एलसीएलओ, क्योंकि अब तक जब भी गए ना तो कहीं ना कहीं देखो मैं हमेशा ऐसे बात कहता आया हूं, हालांकि मैंने हमेशा दोनों को इकट्ठा रखा है फिलहाल, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है एलसीपीएलओ के सामने देखो 2 ही समस्याएं हैं। एक तो भाई सैलरी, दूसरा सीटिंग। गांव में सीटिंग नहीं मिली है, सैलरी नहीं मिल रही, तो भाई धीरे धीरे सैलरी भी बढ़ जाएगी। पर लेकिन इतना चमत्कार होने वाला नहीं उनका भी कि भाई एक कदम कल है 25,000 रुपये हो जाए तो वो ऐसा भूल जाओ भाई। अगर आप लंबे समय तक थोड़ा सा धीरे 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 करके इतना आप में संतोष है तो भी लगे रहो। एलसीएलओ स्पेशल एक बार मुख्यमंत्री से मिल लो, मेरा विचार है कि भी मिल लेना चाहिए। उनसे कहो जी देखो हमने सेम पेपर दिया, सारी चीज सेम थी, इकट्ठा एक एग्जाम दिया था, जो सीपीएलओ ने दिया वही एलसीएलओ ने दिया, और देखो एलसीएलओ नाम की तो कोई भर्ती ही नहीं थी, सीपीएलओ की भर्ती थी और वही एग्जाम हमने दिया। तो भाई जो भी ये हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए तो हमें भी कोई फिक्स सैलरी दी जानी चाहिए। दूसरा, कमीशन से घर नहीं चल सकता, इसलिए सरकार को एलसीएलओ के बारे में सोचनी चाहिए एक बार अपनी ये दरख्वास्त, क्योंकि इस विभाग के हेड जो है ना मुख्यमंत्री जी हैं, तो भाई मुख्यमंत्री जी के ही हाथ में सब कुछ है, डायरेक्ट नहीं मिल सकता। तो किसी भाई जो लगभग किसी ना किसी का तो कोई ना कोई नेता जानकार मिल ही जाता है, वो भाई जो एक बार किसी ना किसी के थ्रू एक बार मिल लो पर्सनली। अब मिले कौन, घर से निकले कोई राजी नहीं, पीछे 2-3 भाई ज्ञान झाड़ रहे थे, देश वाला नहीं गया भाई, देश वाला नहीं है, जरूरत तो नहीं गया, और बताओ तुम चले गए, गिनती है 30 भाई तो गए थे, देश वाला तो बोर भी 70 जगह जा रहा है, एकला भी जा रहा है बहुत सारी जगह। हमारे साथी भाई रात में 11 बजे भी गए हैं कई, एक संदीप भाई है रात को 11 बजे भी गया भाई, उसके विज्ञापन देने जब
एमपी का इलेक्शन था। तो भाई ऐसा नहीं, देखो जिसके बस का जो कुछ हो वो करो। अब मुझे ये तरीका ठीक लग रहा है कि भाई मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकता हूं वीडियो के माध्यम से। तो मतलब ये भी बताई थी भाई, लगभग 4,500 के करीब एलसीएलओ है। 4,500 आदमी, हर आदमी अगर एक एक वीडियो बनाकर चाहे 30 सेकंड की बना ले कि भाई देखो हमने ये पेपर दिया और हमारे तो आज तक कोई सैलरी नहीं मिली, उसको सर्कुलेट करो आप। सोशल मीडिया आजकल बड़ी बढ़िया चीज है भाई, उसका फायदा उठाओ। ये सब दिन भैया रील का देखने में भी तो समय व्यतीत कर देते हो, अपने लिए करो कुछ, उसको वायरल करोगे, बात सरकार तक भी पहुंचेगी, आम आदमी तक भी पहुंचोगे। बहुत सारे गारंटेड मैं कह सकता हूं 90% हरियाणा के लोगों को ये नहीं पता कि एलसीएलओ नाम की कोई चीज है हरियाणा में, वो तो बता दो। 90% नेताओं को भी नहीं पता कि एलसीएलओ कोई चीज है। सीपीएलओ के बारे में पता हो सकता है, मालूम हो तो एलसीएलओ के बारे में मेरा ही नहीं। तो जब तक थारा भी बेरा ही नहीं कि इसे भी आदमी है, इसे भी कर्मचारी है जिनके हरियाणा में कोई सैलरी नहीं है, जिन्होंने 2-2 पेपर दिए, 1,000 फीस भरी और कोई 0 सैलरी है उनकी, तो फिर थारी छोड़ेगा कौन भाई। बच्चा जब तक नहीं रोता ना, इतना तो मां भी दूध नहीं पिलाती भाई। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर भाई इसमें कोशिश कर आज ये नहीं हो तो भाई और एग्जाम की तैयारी कर लो अपनी। फिर क्यों इसका वो पकड़ रहे हो भाई, हाँ हमने तो ये गुलामी पकड़ी रखनी है और इससे तो काम चलेगा, कमीशन तो चल जाएगा, आज कमीशन नहीं आता कल आ जाएगा। क्रेडिट विभाग ने वो उनका कमीशन दे दिया, वाला बच्चा 4 साल काम करा लिया फ्री में, 2021 से 24 तक फ्री में काम कराया, पैसे नहीं दिए। एक आधे भाई आए होंगे एक बार, उसके बाद आए नहीं। एलसीएलओ साथिया ने कर लिया कई कई महीने काम, आईडी बंद, अपने भाई नहीं खिलाओ। तो भाई मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, जो करना है कर लो। सीटी के फार्मूले कट गए या तो अपनी डट के तैयारी कर लो, ताकि कितने पैर फंस जाए किसी पक्की नौकरी में, पहली बात। दूसरी बात, सीपीएलओ जो साथी जिन्हें न्यू लगे, हम दूसरा पेपर कोई पास नहीं कर सकते, 6,000 हमने बतेरे बढ़ेंगे, जब बढ़ जाएंगे तो भाई अपनी सैलरी का मुद्दा थोड़े से जोर शोर से उठाओ। आप मिनिमम वेजेस का देखो केस भी करा जा सकता है, बढ़िया बात है। सीटिंग ले लो, अपने काम धंधे पर जमो। एलसीएलओ की बात करें, या तो भाई अपने एग्जाम की तैयारी करो किसी और की, सीईटी के फार्म लेकर 10 तारीख तक फार्म बनने शुरू हो जाएंगे। जो भाई किसी भाई ने हरियाणा जीके हिंदी की तैयारी अगर करनी हो तो भाई हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर सका है, उस पर हम वीडियो डालते हैं हिंदी की और हरियाणा जीके की भी। अच्छी तैयारी करा देंगे हरियाणा जीके की तो कम से कम जरूर। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि वीडियो की जानकारी आने वाले की आप तक पहुंच जाए। एलसीएलओ जो साथी हैं भाई देखो, या तो अपनी तैयारी कर लो, तैयारी करने का कोई फिलहाल आपका मूड नहीं है, इस समय बना रहना है तो भाई एक बार मुख्यमंत्री जी से मिल लो। कुछ भी नहीं होता तो देखो अंतिम विकल्प कोर्ट है। एक भाई है अपने विनोद जी, विनोद राठी भाई, उनका कहना है कि भाई एक बार सारे आरटीआई लगाओ। आरटीआई देखो बढ़िया बात है, हमने भी, मैंने खुद भी आरटीआई लगाई थी और कई सारे साथियों ने, पंडित जी साथी हैं भाई अपने, उन्होंने के कहने पर कई बहुत सारे साथियों ने लगाई थी, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। लगभग क्वेश्चन उसमें हमने पूछ लिए गए थे। तो आरटीआई तो देखो एक आदमी लगाए चाहे 20 लगाए, देखो वो मान्य होगा भाई, चाहे वो एक आदमी को जवाब दे रखे हो चाहे 20 को दे रखे हो। दूसरी बात, अगर और कोई भी सवाल ऐसा है कि जो लग रहा है कि हाँ भाई पूछ लेना चाहिए तो जरूर लगानी चाहिए। 10 रुपए में आरटीआई लग जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो भाई जो करना है आप करो, या तो कर लें दो भाई, आप कोर्ट केस करना है तो देखो वो देख लो, नहीं तो लेकिन मेरी पर्सनल सलाह है उससे पहले एक बार मुख्यमंत्री जी से मिल लो, अपने बारे में बता दो उनको। मुझे लग रहा है एलसीएलओ के बारे में स्पेशल इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। देखो जो मैंने आज की वीडियो में बोला है वो किसी के लिए नहीं है, मतलब किसी स्पेशल को टारगेट नहीं है, ये मेरा विचार है, मेरा क्या सोचना है। बहुत सारे साथी
पूछ लेते हैं। तो मैंने सोचा कि भी अलग अलग लोगों को जवाब देने पर एक वीडियो में मैं बता देता हूं कि मेरा क्या सोचना है, नवीन देशवाल किस बारे में क्या सोच रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो भाई सभी साथियों के पास शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।